हेलो बच्चों। जैसे कि एग्जाम आपके बहुत पास है तो हम क्या करते हैं ऐसे समय में क्विकली रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। कैसे किसी चैप्टर्स को हम बहुत तेजी से रिवाइज करें। ये जो सीरीज है इसमें हम बात करें यदि हम तीसरे चैप्टर की तो इसको कैसे रिवाइज करो आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो भी जाए और एग्जाम में इतना ज्यादा क्वेश्चन को देखना भी ना पड़े, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारे पास टाइम नहीं होता। तो हम प्रयास क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें 4-6 क्वेश्चन रिवाइज ना भी किए तो भी वो उसके थ्रू हम कर सके। ऐसा हमारा प्रयास होता है। या हम ऐसे क्वेश्चन को कि जो एग्जाम में आने की जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उस क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो कि अब हमारे सीरीज का तीसरा चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो पहला तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछता है ग्राफ मेथड से सॉल्व करने को। ये तो कभी कभी आपसे पूछ ही लेता है, आप इससे बच के नहीं जा सकते। दूसरा एक है कि आपसे यहाँ पे पूछता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पैरेलल है कि क्या नाम है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्ट करेगा, आपको लाइन क्या करेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3 को देखें, 3.1 को आप ओपन कर लीजिए। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जरूर ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको एक बार देख के जाइएगा। कम क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। क्या कह रहा है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। क्योंकि यहां ग्राफिकली आपसे सॉल्यूशन पूछा है इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राफ मेथड से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, आइए चलिए लीनियर इक्वेशन बनाते हैं फिर सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला 10 स्टूडेंट इन क्लास 10 टू द टेक पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में कितने स्टूडेंट ने पार्ट किया, 10 स्टूडेंट ने भाग लिया। कह रहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मींस आपसे कह रहा है बॉयज और गर्ल्स थी। कौन कौन थे, बॉयज थे और गर्ल्स थी। ये दोनों मिला दिया जाए तो कितने थे, 10 थे। पहली चीज। दूसरा कह रहा कि जो गर्ल्स थी वह बॉयज से 4 ज्यादा थी, 4 ज्यादा थी। मीन्स गर्ल्स आपसे कह रहा है यह बॉयज से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब आपने बॉयज को x माना है, गर्ल्स को y मान लिया है, तो गर्ल्स आ गया y और बॉयज आया x, इधर आ गया। अब आपको दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x को इधर ला दीजिए तो आ गया -x प्लस वाई इक्वल टू 4। देखिए आपके पास दो इक्वेशन बन गया, दो इक्वेशन बन गया। कह फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू द पार्ट इन क्विज। कौन कितने कितने लोगों ने लिया। तो अब कितने नंबर बॉयज के थे, कितने नंबर गर्ल्स के थे। अब इसको आपको बनाना है ग्राफ पे। ग्राफ बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, देखो मैं एक इजीली आपको सॉल्यूशन बता रहा। ग्राफ जब भी आपको बनाना हो तो आप क्या करिए, पहले इक्वेशन को पकड़िए, एक बार x इक्वल टू 0 रखिए, लिखिए एक लाइन इफ x इक्वल टू 0। जैसे x 0 रखा y कितना मिल गया, 10 मिल गया। तो पहला जो पॉइंट हुआ वह 0,10 हो गया। दूसरा आप इसमें काम करिए, इफ y इक्वल टू 0 रख दीजिए, y के साथ कितना रखिए, 0। जैसे y 0 रखोगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x जब 10 हुआ तो अब आपका जो कोऑर्डिनेट हो गया 10,0 हो गया। पहली लाइन को आप दर्शा सकते हो। दूसरा आ जाइए, दूसरे के लिए क्या करोगे, यहां पे दूसरे इक्वेशन से भी सेम काम क्या करो, तीसरा पॉइंट मान लो इफ x इक्वल टू 0, जैसे ही x 0 रखोगे y इक्वल टू 4 मिल गया। मीन्स 0,4 हो गया। ऐसे दोबारा क्या करो, y इफ y इक्वल टू 0, y 0 रखोगे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 4। मीन्स x इक्वल टू -4 तो आपको हो गया -4,0। अब इसको आपको ग्राफ में बनाना है 0,10 और 10,0, 0,4 -4,0। आइए ग्राफ पे इसको बना के देखते हैं। जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे ना ऐसे आ जाना, ठीक। अब हमारे पास यहां जगह कम है, 2 4 6 8 10। इधर भी ऊपर आते 2 4 6 8, ठीक। इधर आओगे क्या हो जाएगा, -2 -4 -6 -8
8, इधर आ जाना 2 4 6, ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा। आप वहां पे 1 2 करके ग्राफ पे दिया रहेगा, आप चार ग्राफ पे बना लेना। पहला है 0, 10, तो 0, 10 जाओगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा, यह 10 है, 0, 10 आपको मिल गया। 10, 0 यहां मिल गया। आपको इससे मिलाते हुए आप ऐसे ग्राफ बना दोगे, मतलब एक लाइन आपको ऐसा खींचना है जो इससे मिलते हुए चला जाए। दूसरा क्या कर रहा है, 0, 4, 0, 4 मीन्स यहाँ पे -4, 0, -4, 0 यहाँ पे आ गया। इसको मिलाते हुए ग्राफ खींच दो। अब यहां जो पॉइंट आएगा उसको ऐसे मिला दो, ठीक है। तो देखोगे आपको आसानी से वैल्यू मिल जाएगा। जो आसानी से वैल्यू आएगा वह आपको x और y का वैल्यू दे देगा। तो यहां देखोगे y का जो वैल्यू आएगा वह आ जाएगा 7, और x का जो वैल्यू आ रहा है वो लगभग 3 के पास आ रहा है, तो 3, 7 आपको वह वैल्यू मिल गया। 3, 7 वैल्यू दिख गया। तो इजीली आप ऐसे ग्राफ पे बना सकते हो, लेकिन ग्राफ बनाने का जो तरीका है वो आपको यही फॉलो करना, गलती से आप हमेशा बच जाओगे। दूसरी चीज है, आप क्या करना, आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्यूशन निकाल लेना कि यहां का जो पॉइंट हो ना वो एग्जैक्ट निकालना। क्योंकि ग्राफ में कभी कभी पेंसिल मोटी हो गई, तो जैसे मैंने यहाँ लाइन खींचा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो आपको हो सकता है गलती हो जाए। इसलिए आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल के चलोगे, फिर ग्राफ बनाओगे, आप गलती नहीं करोगे। देखो ग्राफ बनाने का ये सबसे सही तरीका है, x 0 रखो y निकालो, y 0 रखो x निकालो, दोनों से वैल्यू निकालो, इजीली आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि हमारा प्रयास होता है गलती ना करें। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वहां सोचेंगे या कोई आपको सोचेगा, तो इसलिए इन सब गलतियों से बचते हुए हम आसान तरीका अपनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की इसकी बात करते हैं। दूसरा भी सेम कह रहा, 5 पेंसिल 7 पेन। अब हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, ग्राफ आप खुद बना लोगे। कह रहा मान लो पेंसिल की कास्ट x है और पेन की कास्ट y है, तो क्या हो गया, 5 पेंसिल है मीन्स 5x, 7 पेन है मतलब 7y। कह रहा मिला दिया जाए तो हमारे पास कितने रुपए का आ रहा है, 50 रुपीज का आ रहा है। कह रहा यदि पेंसिल 7 कर दिया जाए तो एक पेंसिल का दाम x रुपए माना तो 7 पेंसिल का दाम 7x हो गया। कह रहा एक पेन का दाम y माना तो 5 पेन का दाम 5y हो गया। कह रहा अब मिला दिया जाए तो 46 हो जा रहा है। सेम आप ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करिएगा, एक बार x 0 रख के एक बार y 0 रख के, दोनों से दो वैल्यू आएगी, वैल्यू को प्लॉट करिएगा, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। देखो बचते हुए काम करना है, बचते हुए चलेंगे, ग्राफ को एग्जैक्ट बना के चलोगे, गलतियां नहीं करोगे। एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना, डायरेक्टली कटिंग पॉइंट पे रख देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 हमारा क्या कह रहा है, क्योंकि 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी यही पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है पहले दूसरे से ही, तो भी आपका काम हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से ग्राफ से कभी कभी आपसे पूछ लेता है, बहुत आसानी से आप इसे गेन कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कह सकते हो 3 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों देखना, दोनों एक ही जैसे है, अलग नहीं है। 3 कहता है क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 find whether the following pair of linear equation are consist or इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये तो थर्ड वाला है। कंसिस्टेंट तब होगा जब उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, और सोल्यूशन कब मिलेगा, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो या तो वन सोल्यूशन हो। वन सोल्यूशन हुआ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इनफाइनाइट हुआ तो कोइंसिडेंट होगा। तो मतलब ये दूसरा और तीसरा एक दूसरे से मिलता जुलता है, डिपेंड, खाली अंतर यही है, जब आप कहोगे यहां पे तीसरे वाले में कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट है, तो वहां पे अलग अलग चीजें होगी। वहां पे क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, या होगा या तो को इंसिडेंट होगा। को इंसिडेंट मतलब आपको कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक ही पे दोनों लाइन है। ये दोनों क्राइटेरिया यदि फुलफिल कर रही तो वह कंसिस्टेंट होगा। और जब यहां पे हम कहते थे पैरेलल होगा, मतलब जब लाइन पैरेलल होती थी तब हम कहेंगे
इनकंसिस्टेंट है। यही खाली वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिफरेंट है, बाकी सारा सेम है। तो आइए चलिए कुछ एक आध क्वेश्चंस करके देखते हैं क्या क्या कंडीशन होती है, ये जान जाओगे आसानी से हो जाएगा। देखो जब हम इंटरसेक्ट की बात करते हैं तो कहते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ऐसा कुछ मिल रहा है तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये इक्वल नहीं हो। क्या हो, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के, तब तो हम क्या कहते थे, इंटरसेक्ट करेगा। कंफर्म है, वो लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यदि ये दोनों इक्वल हो जाते थे और तीसरा इक्वल नहीं होता था, समझिएगा, ये दोनों इक्वल हो जाते थे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, तीसरा इक्वल नहीं होता था, तो हम कहते थे लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यदि यहीं पे हम कहते थे पहला भी इक्वल हो जाए, दूसरा भी इक्वल हो जाए, तीसरा रेशियो भी इक्वल हो जाए, तब हम कहते थे कोइंसिडेंट करेगा। मतलब ये दोनों केस को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट होगा, इस केस को हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट होगा। यदि आपसे अलग अलग पूछता है तो अब आपको मैं निशान थोड़ा सही लगा दे रहा, यदि यह केस है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, यह वाला केस है तो क्या करेगा, कोइंसिडेंट करेगा, यह वाला केस है तो पैरेलल हो जाएगा। तो चीजों को समझ के काम करोगे, गलतियां नहीं करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला कह रहा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो पहला रेशियो a1 बाई a2 क्या मिलेगा आपको, 3/2। b1 बाई b2 आपको क्या मिल जाएगा, 2 बाई माइनस 3। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन 3 वाला क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे देखो ये कौन सा क्राइटेरिया बना रहा है, यहां आ जाओ, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब लाइन क्या करेगा हमारे पास, इंटरसेक्ट करेगा। चीजों को आसान करेंगे, बहुत आसान कर ले जाएंगे, आसानी से सीख जाएंगे। तो दूसरा यदि आप इसको देखोगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, और अगला क्या दिया 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। देखो 2/4 क्या आ जाएगा, 1/2, फिर माइनस 3y बाई माइनस 6y क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये तो हो गया, पहला दूसरा इक्वल हो गया, लेकिन 8/9 तीसरा जो है 8/9 है, जो कि पहला दूसरा 2/3 है, तो यह वाला मिल जाएगा, मतलब पैरेलल है। पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है। ये भी चीजें साथ साथ करते चाहिए, तो आप इसको आसानी से आप रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या कहता है उसको देखते हैं, उसको आसानी से सीखते हैं। इसका कुछ अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कहीं कहीं के में दिया होता है, वहां से पूछ लेता है, तो उसका मैंने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में करा रखा है। आप ऑब्जेक्टिव वीडियो का इसका जब देख लेंगे ना, तो भी आपको गलती होने के चांसेस एकदम ना के बराबर होंगे, एकदम ना के बराबर होंगे गलती होने के चांसेस। ऑब्जेक्टिव भी क्लास आप देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि 5 हमारा क्या कर रहा है। 5 कर रहा हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब आप समझिए ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन में कौन होगा, लेंथ होगा गार्डन का, रेक्टेंगल है तो ब्रेथ होगा। कह रहा हाफ ऑफ द पेरीमीटर, इसका पूरा पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस breadth। कह रहा हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is more than the width, और फिर क्या कर रहा है, is 36। कह रहा हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है, 36 है। पेरीमीटर कितना है, हाफ पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बाई 2, या दिया है कितना है 36 के बराबर, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आगे एल प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 36। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या करा, whose length is 4 more than its width, मतलब जो ये ब्रेथ है ना इससे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। मींस लेंथ इक्वल टू कह रहा है ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, इधर से b को इधर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, यहां प्लस के जगह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं यहां लिख दे रहा, लेंथ कह रहा है ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो ब्रेथ को इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जहां पे इधर क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। मींस लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल टू 4। वही चीजें हमने यहां
लिख दिया। यहां अब देखो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो ब्रेथ ब्रेथ कैंसिल हो गया, लेंथ लेंथ मिलके 2l आ गया, 2l इक्वल टू 40, कितना आया 40, 40 आ गया। तो अब आप क्या कह सकते हो, l इक्वल टू 20, l आया 20। अब यहां देखो है l इक्वल टू क्या है b प्लस 4 और l की वैल्यू कितना आया 20, तो 20 इक्वल टू b प्लस 4, 4 इधर लाके घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 4 इक्वल टू b, इट मीन्स दैट b इक्वल टू 16। इजिली आपको वैल्यू मिल गया। कभी कभी ऐसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है, तो कितना आसान था, आपने देख लिया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बना लेंगे एग्जाम में आसानी से कर ले जाओगे। इसके बाद आपसे मैं बात करूं तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 भी बहुत आसान है, उसको देख के जाइएगा, क्योंकि वो ग्राफ में एक वर्टेक्स का आपसे पूछ रहा है, जो ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसीलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह एग्जाम में पिछले सालों में पूछा हुआ भी है। क्या करा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 पहला करा, एंड 3x प्लस 2y एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन कर दिया। करा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड साइडेड द ट्रायंगुलर रीजन। यह क्वेश्चन पूछा है, तो पहले तो यहां से आपको ट्रायंगल दोनों को लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहले क्या करोगे, इफ x इक्वल टू 0, पहले वाले में x 0 रखा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां 0 हो गया, y उधर y इक्वल टू 1, मीन्स पहला जो पॉइंट हो गया 0,1। दूसरा क्या करोगे, इफ y इक्वल टू 0, जैसे ही y 0 रखा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स 1 उधर चला जाएगा -1, तो आगे x इक्वल टू -1, तो आपका जो पॉइंट बन गया -1,0। अब दूसरे वाले में आ जाओ, यहां पे बनाओ, x इक्वल टू 0 रखो, कहो इफ x इक्वल टू 0, जैसे x को 0 रखा थे तो 0 हो गया, 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, मीन्स दूसरा मिल गया 0,6। फिर अगला रख दो चौथा, इफ y इक्वल टू 0, जैसे ही y 0 रखा तो 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, मीन्स 4,0 वैल्यू मिल गए। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर ले, जैसे ही ग्राफ पे प्लॉट करोगे आपको सारी चीजें दिखने लगेगा कहां क्या बन रहा है। तो आप ऐसे स्टार्ट कर लो, 1, थोड़ा दूर दूर स्टार्ट कर लीजिएगा, 1 2 3 4, इधर आइए -1 -2 -3, इधर चलते, इधर हम ऊपर 2 2 लेके चल रहे हैं, जिससे कि आसानी से हमारा काम आसान हो जाए और ग्राफ भी हमें छोटा बनाना पड़े। ठीक है, ऐसे ले लिया। अब कह रहा पहला क्या था, 0,1, 0,1 मतलब यहां पे कहीं पे रहा होगा, या इसको भी मैं 1 के ही लेके चला, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 0,1 -1,0 ये रहा। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन आप खींच दीजिए, हो गया, पहला तो हो गया। दूसरा क्या कर, 0,6, 0,6 मतलब यहां पे, और कौन बच्चा 4,0, 4,0 मतलब यहां पे। इन दोनों को मिलाते हुए ऐसे लाइन आप खींच दीजिए, ऐसे। ठीक, अब आपका यह चीजें मिल गया। ट्रायंगल क्या बना है, एक्स एक्सिस से देखो इतना बड़ा बना है, ट्रायंगल बन गया ना, यही आपका ट्रायंगल। इसी के वर्टेक्स को पूछ रहा है, मतलब आपको ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये भी निकालना होगा। इसको कैसे निकालोगे, इजी बनाने के लिए आप चाहो तो यहीं से यहां पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, इधर करो, मिल जाएगा, या आप यहां आ जाओ, यहां से भी आपको मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे, यहां पे आप 2 से मल्टीपल कर लो तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y
प्लस 2 इक्वल टू 0। नीचे वाला क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ऐड कर दो, ये हो जाएगा खत्म। यहां आ जाओ 3 टू कितना आ गया 5x, इन दोनों को करो -10 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। मतलब यहां का जो पॉइंट आया वह x की वैल्यू कितना दे दिया 2 दे दिया। अब x 2 यहां रख दो तो कितना हो जाएगा 3, y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2,3। इजिली आप यहां से कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जैक्ट जब ग्राफ बनाओगे तो भी 2,3 पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो देखो आसान होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आप बेझिझक तैयार करके जाइए, आप ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में हमें क्या पूछ लेगा। भाई ऐसे क्वेश्चंस को देख के जाइएगा, जो मैं बता रहा हूं इसको तो खास कर देख के जाइएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 3.2 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी बात करें तो आप देखो यहाँ पे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करिए। देखिए एग्जाम में यही एक अच्छाई है कि यहाँ पे मेथड नहीं पूछता, बहुत रेयर केस से कभी पूछ दे कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कम करिए, तो आप प्रयास करिएगा। आपको एलिमिनेशन आता है तो एलिमिनेशन से करिएगा, सब्स्टिट्यूशन आता है तो सब्स्टिट्यूशन से करिएगा, वहां पे मेथड पे आपसे नहीं पूछेगा। इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर, एक ही नहीं कर सकते, दो हम इस पे काम करेंगे। एक है क्वेश्चन नंबर सेकेंड और एक है क्वेश्चन नंबर 4। सेकेंड क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर, यदि हम फर्स्ट का सेकेंड देखें तो आपसे कह रहा है s माइनस टी इक्वल टू 3, दूसरा दिया s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन दिया है, कह रहा है s और t की वैल्यू निकालिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले यहां से आ जाइए, यहां से निकालिए s इक्वल टू 3 प्लस t हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, या 1 2 इसको 3 बना लीजिए। अब क्या करोगे, फ्रॉम टू को थोड़ा चेंज करिए। कैसे चेंज करिए उसको मैं बता रहा। यहां देखो 3 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 6 आएगा। उससे पहले सब में मल्टीपल कर लीजिए, 6 इंटू एस बाई 3 प्लस 6 इंटू टी बाई 2 इक्वल टू 6 इंटू 6। अब देखो 3 2 जा 6 मीन्स 2s आ गया, 2 3 जा 6 तो 3t आ गया इक्वल टू 36। इजिली देखो हमेशा आसान बनाते हैं। इसको मान लीजिए अब 4। अब फ्रॉम 3 एंड 4 क्या करोगे, फ्रॉम 3 एंड 4 इजिली बनाइए इसको। ज्यादा कुछ मत लिखिए, कहानी लिखने से बहुत नंबर में नहीं मिला, नहीं तो लिखना पड़ेगा पुटिंग वैल्यू ऑफ एस इन फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 4, इतना लंबा लिखना पड़ेगा, वी गेट, तो आपको आगे मिलेगा। इससे अच्छा यही आसान कर लीजिए, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 का मल्टीपल करिए, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। देखो 3 और 2 मिलकर कितना हो गया 5t इक्वल टू 36। s6 उधर जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 30, मिस टी इक्वल टू कितना आ गया 5। पहली वैल्यू मिल गया। अब यह टी की वैल्यू यहां इक्वेशन 3 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक, इक्वेशन 3 से यस इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है 3 प्लस टी, तो एस इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, मीन्स एस इक्वल टू 8, दोनों वैल्यू मिल गया। देखो ज्यादा कहानी हमने नहीं लिखा, हम बहुत कम कहानी लिखते हुए आंसर तक पहुंच गए। हमारा एग्जाम में भी यही प्रयास होगा, कम कहानी लिखते हुए एग्जाम तक पहुंचे, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज्यादा कहानी में बिलीव नहीं करता, उसे चाहिए कॉन्सेप्ट आपने सही किया है कि नहीं, उसे कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। ठीक है, तब भी नंबर आपको वही मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। आगे मैंने कहा था इसका एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वह है क्वेश्चन नंबर 4। यदि इसका कोई पहले क्वेश्चन से पूछ सकता है तो 2 पूछ सकता है, या तो आपसे 4 पूछ सकता। 4 क्यों, क्योंकि दशमलव दे दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो क्या करोगे 0.2x
प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यह रहा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कहा, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यह दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी 10 से मल्टीपल कर लीजिए, इसमें भी 10 से मल्टीपल कर लीजिए। पहले यही कर लीजिए, दोनों में 10 10 से मल्टीपल। जैसे ही 10 से मल्टीपल करोगे इक्वेशन आपका बदल जाएगा। यह हो गया 1 और इधर इसको मान लीजिए अब 3 और इधर नीचे वाला कौन हो गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब एक से x की वैल्यू निकालिए, दूसरे में रख दीजिए, आसानी से आप क्वेश्चन आंसर तक पहुंच जाओ। जैसे पिछले में किए थे, एक से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, काम कर लेंगे। यदि एग्जाम में नहीं दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, फिर तो आप एलिमिनेशन से कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर और कौन सा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो पिछली बार आया हुआ है, पिछली साल ही इस क्वेश्चन को पूछा था, उसके पिछले के एक साल पहले भी पूछा था, इस साल भी आपसे पूछ सकता है। आप इसे छोड़ के मत जाइएगा, ये बहुत ज्यादा है, जरूरी है। कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y। जो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। पहले तो ये कह रहा है सॉल्व करिए एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y इक्वल टू, उसके बाद कह रहा y इक्वल टू mx प्लस 3 को क्या करें, दोनों सेटिस्फाई कर रहा हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। m की वैल्यू को फाइंड कर, या x नहीं बल्कि m की। तो यहां से दोनों को जरा ध्यान देखिए, इसमें से इसको मैं घटा दूं तो क्या हो जाएगा, पहला देखो 2x कैंसिल हो गया, यहां आ जाओ 3 4 मिलके 7y हो गया, 7y इक्वल टू दोनों जोड़ दो कितना आ गया 35, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। अब यही जो y का वैल्यू आया ना, इसी को चाहे 1 या 2 में रख दो, तो हम लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में 5 की यही y की वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 3 5 जा 15, इसको आगे राइट साइड भेज दीजिए, 11 माइनस 15 कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 4। देखो अब यहां से x की भी वैल्यू मिल गया, कितना आ गया -2 आ गया, x की वैल्यू -2 आ गया, y की वैल्यू 5 आ गया और दोनों इसमें लाके रख दो इस वाले क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, y के जगह रखोगे आप 5, m इंटू एक्स के जगह रखोगे -2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 5, उसको उधर से इधर लेफ्ट में लेते हैं, ये राइट से, इक्वल टू -2m, तो क्या मिल गया 2 इक्वल टू -2m, तो m इक्वल टू -1। ध्यान सिंबल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंबल बहुत मैटर करता है, यदि सिंबल गलत आंसर गलत। तो यहाँ पे m इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया, तो हमने देखा आसानी से हमें आंसर मिल गया। x की वैल्यू हमने निकाल लिया, जब x की वैल्यू निकाल लिया तो हमें y की वैल्यू पहले ही मिल गया था और जिससे हमें m की वैल्यू मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब बात आती है इसका तीसरा देखो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम तो आपको कोई भी पूछ सकता है, इसलिए आप एग्जाम में एक बात सबके वर्ड प्रॉब्लम के कम से कम इक्वेशन बना के जरूर चेक कर लीजिएगा। इक्वेशन बना लोगे तो कम आपको एग्जाम में सोल्यूशन तो आप कर ही ले जाओगे, तो इसलिए छोटे छोटे होते इक्वेशन बना के जरूर जाइएगा। एग्जाम से पहले कम से कम इक्वेशन रिवाइज कर लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं। अब 3 में पहला देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो अब एक नंबर x मान लीजिए, दूसरा y, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया 26। कह रहा वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, कह रहा एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो अब देखो दो इक्वेशन बन गया, तो आसान तरीके से आपको इसको रुक जाओ, यहां मान लो इक्वेशन 2। अब यही x की वैल्यू यहां रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे x की वैल्यू कितना रखोगे 3y माइनस y इक्वल टू
26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू कितना 13। y की वैल्यू मिल गया तो यहां आ जाओ, y का 3 टाइम्स x है, फिर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह 13 मिल गया 39। इजी होता है क्वेश्चन, बहुत इजी होता है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके जाना है। और इसका ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को देखिए, आप इक्वेशन बना लीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन बना के जाओगे तो आप गलतियां नहीं करोगे। इसका जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है आपका इसी का 3 का 4 वाला और 5 वाला, ये दोनों को हम करा दे रहे क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी सेकेंड और थर्ड का आप इक्वेशन बना के जाइएगा। अब आते हैं 4 में। 4 में क्या करा, ए टैक्सी चार्ज ए सिटी कंसिस्ट द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर फॉर ए डिस्टेंस of 10 kilometer, the charge paid is 105 rupees, and for the journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees. What is the fixed charge and the charge per kilometer? How much money a person pay if travel the 25 kg? कह रहा आपसे एक टैक्सी वाला, बात को समझना, टैक्सी कर जैसे इस टैक्सी में कोई भी इंसान बैठेगा, कारत भैया जैसे बैठोगे आपको कुछ चार्ज देना होगा, वह फिक्स चार्ज को आप एक्स मान लो, एक्स आपका क्या है, फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, फिक्स चार्ज टैक्सी वाले को आप कितना दे रहे हो, एक्स रुपीज दे रहे हो। कारण अब इसके बाद 1 किलोमीटर गए तो कोई चार्ज देना होगा, तो वह चार्ज को हर किलोमीटर वाले को वाई मान लो। पहले कंडीशन में क्या करा, कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया तो पेड कितना किया, 105 रुपीज। 10 किलोमीटर गया तो यक्स तो उसने पहले ही पे कर दिया, 1 किलोमीटर का वाई रुपये पे कर रहा है, तो 10 किलोमीटर का कितना पे करेगा, 10 वाई रुपीज। बच्चों देखो बहुत आसान है, पहला तो फिक्स था, 1 किलोमीटर का वाई पे किया तो 10 किलोमीटर का क्या पे करेगा, 10 वाई, और यही दोनों जब आप जोड़ दे रहे हो तो यही 105 के इक्वल हो जा रहा है। दोबारा करा, फिर दोबारा आपने टैक्सी में बैठा, तो टैक्सी में जैसे ही बैठा तो कुछ चार्ज दिया, अब की बार आपने 15 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का आपने वाई दिया, तो 15 किलोमीटर का कितना दे दोगे, 15 वाई रुपीज। कहा जब दोनों टैक्सी वाले ने अटैच किया तो आपका हो गया 155 रुपीज। कितना हो गया, 155 रुपीज। अब आप इसको सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन आपको बन गई। तो आप पहले तो फिक्स चार्ज और क्या करो, पर किलोमीटर का चार्ज निकाल लो, सब्सट्रैक्ट कर दो। आप जैसे ही सब्सट्रैक्ट करोगे खत्म, इसमें से घट जाएगा, कितना आ गया, -5y, इसमें से इसको घटाओगे -50, y इक्वल टू देखो कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आसान है। अब y की वैल्यू आप 1 में रख दो, फिर लिखो फ्रॉम 1, क्या हो जाएगा, y की वैल्यू रखोगे x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, 105, 10 10 100 मीन्स x प्लस 100 इक्वल टू 105, तो 100 नेक्स्ट साइड जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 5। x की वैल्यू आ गया 5 और y की वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। देखो आसान तरीका है, कितना आसान है। आपने क्या किया, सीधे सीधे सब्सट्रैक्ट कर दिया, इधर माइनस था कैंसिल हो गया, इसमें से 5y आ गया, यहां से सब्सट्रैक्ट हुआ 50 आ गया। देखो कितनी आसानी से आ जा रहा है बच्चों। तो अब x और y की जब वैल्यू आपको मिल गया, कह रहा अगली बार आप कितना किलोमीटर जा रहे हो, 25 किलोमीटर जा रहे हो, तो टोटल आप कितना पे करोगे, पहले तो बैठते ही x रुपए दोगे और 25 किलोमीटर का 25y दे दोगे। तो अब आ जाओ भाई, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 25 इंटू 10, कितना रुपए पे करोगे आप, 250 मीन्स 255 रुपीज। आप लास्ट में उसको 255 रुपीज पे कर दोगे। देखो चीजें बड़ी आसान होती है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एग्जाम को यही चीजें तो चाहिए आपको। देखो कितना छोटा सा था, लेकिन बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों से, इसलिए पूछ रहा है कि यही बच्चे फिक्स चार्ज को नहीं मानते, इसलिए गलती करते हैं कि फिक्स चार्ज क्या होता है वो आपको नॉर्मल तरीके से समझना होगा।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आपको आगे और आसान आसान क्वेश्चंस करा देंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसान क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, जिससे कि आप आसान तरीके से एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको। आसान भाषा में कहें तो अच्छे नंबर लाने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उस पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। कह रहा है कोई फ्रैक्शन है, तो पहले आप वही फ्रैक्शन मान लो। फ्रैक्शन कौन था? x/y, यही आप वो फ्रैक्शन मान लो। इसी को आपको काम करना है। कह रहा है यही जो है फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 9/11। इफ टू एडेड बोथ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपसे कह रहा है न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे रहे हो, तो कितना हो जा रहा है? 9/11 के बराबर हो जा रहा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से तभी चल जाएगा। अब यहीं रुक जाओ, इतना काम पहले कर लो तब आगे बढ़ो। 11 का इधर मल्टीपल करो, 9 का इधर, तो 11 का करोगे 11x प्लस 22 और 9 का करोगे 9y प्लस 18। अब इसको उधर भेज दो, 9y को इधर भेज दो। आ गया 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। क्या आ जाएगा आपको? 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस। एक इक्वेशन बन गया। अब आपको दूसरा बनाना है, तो दूसरा कैसे बनाना वही देखो, कोई हिंट दिया होगा। दूसरा क्या कह रहा है इफ 3 एडेड बोथ, पहले 2 ऐड कर रहा था, अब कह रहा है इफ 3 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 5/6। अब की बार आपसे कह रहा है दोनों में 3 ऐड कर रहा है तो 5/6 हो जा रहा है। फिर वही मल्टीपल कर लीजिए, 6 का मल्टीपल इसमें करोगे कितना आ जाएगा? 6x प्लस 18। इधर आ जाओ, मल्टीपल करोगे क्या आ जाएगा? 5y और फिर 3 का करोगे 15 हो गया। ठीक है, अब आप 5y को इधर लेके आओ, 18 को उधर लेके आ जाओ, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। यह हो गया आपका इक्वेशन 2। देखो दोनों इक्वेशन आपको बन गए। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, यहां वापस आ जाना, आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। इजी है, आप आसानी से कर सकते हो, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं आप इसको कर लीजिएगा। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आता है जो अगली एक्सरसाइज है, वो भी देखो, उसके भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आप यहां से बच नहीं सकते। पहला क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, वो आप आसानी से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात आती है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इक्वेशन बना के जाइएगा सारे क्वेश्चन को, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना आपको आता है, लेकिन इक्वेशन बनाने में वहां हो सकता है गलती हो जाए, इसलिए उससे पहले सारा चेक करके जाइएगा। जैसे हमने फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन कर लिया, इसलिए आपको फर्स्ट आप कर ले जाओगे। अब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। कहां से बात करते हैं? सेकंड के क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। यह देखो एज वाला क्वेश्चन है, और आप भी जानते हो एज वाला क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और एक है डिजिट वाला क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर का। ये दोनों से आप एकदम मत चुकिएगा, दोनों जरूर करके जाइएगा, यह आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन सा? 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जरूर देख के जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड के क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्या कह रहा? 5 years ago नूरी was thrice old as सोनू। ठीक है, correct 10 years later Nuri will be twice old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? अभी सोनू और नूरी कितने के हैं? देखो ये दोनों की प्रेजेंट एज है। ठीक है, कह रहा 5 years ago, 5 years ago, तो अब इससे प्रेजेंट एज से 5 साल पहले चले जाओ। 5 years एगो, इधर बना लो 10 year hence, 10 year hence। ठीक है, आज के 10 year बाद या 10 year hence वर्ड ना यूज करके यहां लेटर वर्ड यूज किया है तो 10 year लेटर वर्ड लिख लो।
ठीक है, जो वर्ड उसने यूज किया हम भी वही यूज करते हैं, गलती क्यों करें। ठीक है, अब देखो मान लो यहां पे थी नूरी और एक कौन है, नूरी एंड सोनू, दो लोग है ना, नूरी है और सोनू है, इन दोनों को भी लिख लो। नूरी का एज मान लो अभी x है, सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो y है। अब 5 साल पहले दोनों का एज क्या रहा होगा, आप समझो ऐसे, आज यदि आप 20 साल के हो या आज यदि आप 14 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के रहे होगे। यदि आज आप 14 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के रहे होगे भैया, सीधे 14 में से 5 घटा दो, 9 साल के रहे होगे। या मैं कहूं मैं आज यदि 32 साल का हूं तो 5 साल पहले कितने का रहूंगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो 27 साल का सर। तो सेम वही, इसमें से 5 घटा देंगे तो यह तो नूरी कितने ईयर की हो गई, x माइनस 5। ऐसे ही सोनू कितने एज का हो गया, y माइनस 5। अब मैं आपसे कहूं आज यदि आप 15 साल के हो तो 10 साल बाद कितने हो जाओगे, तो आप कहोगे 25। तो 10 साल बाद ये लोग कितने कितने को हो जाएंगे, नूरी हो जाएंगे x प्लस 10, सोनू हो जाएंगे y प्लस 10 के। अब क्वेश्चन पे आइए, यदि आपने एग्जाम में इसे ही बना दिया ना तो आपको ढेर सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने इतने में बहुत सारी चीजें लिख दिया, माना कि नूरी का एज लेट, नूरी इज एक्स एंड फिर सोनू इज वाई, हमने सारा कुछ यहीं एक छोटा सा फिगर बना के दिखा दिया। बहुत सारी कहानी लिखने से आप बच गए। अब बात आती है क्या होगा, नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, मतलब यह वाला कह रहा है नूरी जब 5 साल पहले जा रहे हो तो या क्या हो रहा है, नूरी जो है या थ्राइस टाइम ऑफ सोनू, सोनू के एज का कितना है, थ्राइस है, सोनू के एज के कितना है, थ्राइस है। ठीक है, अब पहले ही क्वेश्चन बना लो, क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। y इसको इधर लेके आओ, इसको उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 मीन्स x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। यह बन गया पहले क्वेश्चन। अब दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यहां आ जाओ, नूरी जो है अब जो है ट्वाइस है ओल्ड एज सोनू, तो यहां जो नूरी जो है सोनू की एज की क्या है, ट्वाइस है। तो यहां पे जरा इक्वेशन बनाइए, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, क्या हो जाएगा, x y इसको इधर लेके आओ, उसको उधर ले जाओ, माइनस 2y इक्वल टू 10। दो इक्वेशन मिल गया, दो उसको भी यहीं बुला लो, क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10। क्लियर, यहां तक तो हम काम कर ले गए। यह था आपका इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, सबस्ट्रेट करिए, प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, खत्म। माइनस 3 में से 2y घटा दिया, कितना आ गया, माइनस y, इधर आया माइनस 20 मीन्स y इक्वल टू कितना आ गया, 20। y जब 20 हो गया तो इसी किसी इक्वेशन में रख दीजिए, फ्रॉम यहां पे आइए 2 में ही रख दे रहे हैं, तो आ गया x माइनस 2 इंटू वाई आया 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10, 40 को उधर भेज दीजिए, x इक्वल टू 10 प्लस 40 मीन्स x इक्वल टू 50। अब x कौन था, नूरी, नूरी हमारी 50 हो गई। देखो कितना आसानी से मिल गया, सोनू हमारा कितने का, 20 का। आंसर तो आपको मिल गया। आप देखो चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो, 5 साल पहले चले जाओ तो नूरी कितने की रही होगी, 45 की। 5 साल पहले चले जाओ, ये कितने के, 15 के। देखो 15 दिया 45, 3 गुना है। पर 10 साल बाद चले जाओ तो नूरी कितने की हो जाएगी, 60 की। 10 साल बाद सोनू कितने का, 30 का। 30 दूना 60, मतलब मैंने सही काम किया है, हमारा आंसर भी चेक हो गया। देखो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करें ना तो हल्का सा आंसर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जिससे आप गलतियों से बच जाओ। नहीं तो आप हो सकता है गलती हो गई हो कहीं, आप चेक नहीं कर पा रहे, तुरंत यहां आंसर अपना चेक कर लो, देखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो भी बहुत अच्छा है, वो डिजिट पे है। यह भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि डिजिट के क्वेश्चन जब डिजिट रिवर्स करता है तो क्या नंबर होगा वह फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। क्योंकि एग्जाम में आप भी जान रहे हो अभी तक के पेपर्स आसान है,
तो कहीं ना कहीं मैथ का पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट करने का वो लोग प्रयास करेंगे। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब आपसे कह रहा है कोई 2 डिजिट का नंबर है, तो एक x होगा दूसरा y होगा। पहला कह रहा है दोनों का सम, दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है, पहला इक्वेशन तो बन गया। दूसरा क्या कह रहा, कह रहा द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 also 9 times this number is twice the number obtained by reversing digits, find the number। अभी यहां देखो नंबर क्या बनेगा, यही नंबर आपको पता चल जाएगा। तो आप ये समझो, आप इसको ओल्ड नंबर मान लो, पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा। अब जैसे मैं कहूं आपको लिखना है 23, तो आप क्या लिखते हो, 2 इंटू 10 प्लस 3, तभी तो 23 हुआ। सेम काम यहां करना है, तो यहां अभी नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। चीजें समझ में आ गया। अब कह रहा है डिजिट को बदल दीजिए, डिजिट को बदला मतलब वंस के प्लेस पे जो था और जो टेंस के प्लेस पे था आपस में बदल गया। अब जो नंबर मिला इसको न्यू नंबर मान लीजिए। न्यू नंबर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब आप जो कह रहा है क्वेश्चन वही करिए। कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मीन्स 9 टाइम्स ऑफ पहले वाला नंबर ओल्ड नंबर इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड मतलब न्यू नंबर। बस आसान हो गया। देखो 9 इंटू ओल्ड नंबर क्या है 10x प्लस वाई, 2 इंटू न्यू नंबर क्या है आपका 10y प्लस एक्स। आ जाओ 90x प्लस 9y इक्वल टू आ गया 20y प्लस 2x, 20y प्लस 2x। अब आप एक काम करो, 2x को इधर भेजो तो 90 में से 2x घट जाएगा, कितना आ जाएगा 80x आ जाएगा। 9y को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा, घट जाएगा। 20 में से 9y माइनस हो जाएगा, 11y जाएगा। 11 से दोनों डिवाइड हो गया तो डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू कितना आ गया 8x। यह हो गया इक्वेशन 2। दो इक्वेशन मिल गए, y इक्वल टू 8x और x प्लस वाई इक्वल टू 9। यही y की वैल्यू लाके यहां पे रख दो, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करोगे, x y के साथ कितना रखोगे 8x, तो x प्लस 8x इक्वल टू 9 मीन्स 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब x 1 हो गया तो y क्या हो जाएगा फ्रॉम 2 y कितना हो जाएगा y इक्वल टू 8 इंटू 1 मीन्स 8। y की वैल्यू आ गया 8 और x की वैल्यू कितना आ गया 1, तो नंबर कितना होगा, वह नंबर 1 और 8 मिलके क्या हो गया 18 हो गया। देखो चीजें हैं आसान, आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप देख लीजिएगा, और क्वेश्चन तो इक्वेशन सबका बना के जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको थोड़ा सा इसको हार्डली देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अब आपको एक चैप्टर आसानी से रिवाइज हो गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो पक्का अपने साथियों को भी शेयर करिए, उनका भी भला हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आप भी अच्छे नंबर लाओ, आपके साथी भी लाए, सब कोई बराबर नंबर लाओ, अच्छे नंबर लाओ, हमारा यही उम्मीद है। चलिए आज हम आप लोगों से यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।